तीर्थंकर भगवान आदिनाथ। आदिनाथ भगवान को जैन धर्म का संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर विजय प्राप्त की हो, जिनका जन्म भारत भूमि में हुआ था। इनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं भगवान आदिनाथ का जीवन परिचय। भगवान ऋषभ देव का जन्म भारत के पावन शहर अयोध्या की भूमि पर हुआ था। आदिनाथ का जन्म चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ था। जैन धर्म के अनुसार यह तृतीय काल था। इनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। भगवान आदिनाथ का परिवार। भगवान आदिनाथ के पिता का नाम राजा नाभि था, जो अयोध्या के राजा थे। भगवान आदिनाथ की माता का नाम मरुदेवी था। स्वयं के मुनि बन जाने पर भगवान आदिनाथ ने अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया था और बाकी 99 पुत्रों और उनके पुत्रों में भारत के अन्य राज्य बांट दिए थे। राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा था। भगवान आदिनाथ ने 6 महीने के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर मौन पूर्वक स्वरूप में स्थिर हो गए। 6 माह के पश्चात निर्दोष आहार के लिए भगवान आदिनाथ विहार करने लगे। एक दिन विहार करते हुए वे हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उनको सर्वप्रथम आहार दान राजा श्रेयांस ने अक्षय तृतीया के दिन दिया। भगवान आदिनाथ ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 6 काम सिखाए थे, जो कि हैं असी, रक्षा करने के लिए अर्थात सैनिक कर्म, मसी, लिखने का कार्य अर्थात लेखन, कृषि, खेती करना और अन्न उगाना, विद्या, ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित कर्म, वाणिज्य, व्यापार से संबंधित कर्म, शिल्प, मूर्तियों, नक्काशियों, भवनों इत्यादि का निर्माण। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भगवान आदिनाथ ने ही लोगों को सुनियोजित तरीके से भवन निर्माण करना, नगर बसाना, खेती करके अन्न उगाना और उससे भोजन करना, शिक्षा प्राप्त करना और उससे समाज में नियमों की स्थापना करना, व्यापार करके उन्नति करना और पैसे कमाना, अपनी या अपने परिवार या देश की रक्षा करना तथा इन सभी को लिपिबद्ध करना इत्यादि सिखाया। इस तरह से मनुष्य को मूलभूत चीजों को सिखाने का श्रेय भगवान आदिनाथ जी को जाता है। भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति। भगवान आदिनाथ ने लगभग 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अंत में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रयागराज के पूर्वतालपुर उद्यान में वट वृक्ष के नीचे उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर केवल ज्ञान से अर्थभूत वर्तमान व भविष्य का संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति से है। केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे अष्टपद पर्वत यानी कैलाश पर्वत चले गए थे। अंत में उन्होंने माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन निर्माण मोक्ष को प्राप्त कर लिया। चंड चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडिकम सुपंडितम च गंड घंडु गुंडकम न गंडकम न तुंडिलम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थ मादिनाथ मादि शंकरम। प्रभु की वीत राग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की वीत राग जिन मुद्रा लख रोम रोम हर्षाय। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। प्रभु की अंतर दृष्टि सुपावन हमको ज्ञायक रूप दिखाए। तेरे दर्शन को हम आए, निज में निज की प्रभुता।